जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर स्थित श्री नागेश्वर ऑर्थो एंड ट्रामा सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्लिनिक से डॉक्टर और कर्मचारी हंगामा को देखते हुए फरार हो गए। घटना के बाद कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला को शांत कराया। दीपनगर के रहने वाले रविंद्र गुप्ता का पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद लगातार उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और देर रात मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस से परिजनों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद भी परिजन डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही सारी है। जब आपके हैंड में, अच्छा एक बात बताइए, आप पैर का ऑपरेशन कीजिएगा, भोथा कीजिएगा, आप ही का कहना है, डॉक्टर का कहना है, तो ये पूरा सेंसलेस कैसे हो जाएंगे पेशेंट? ठीक है, माया घंटे आपको रेफर यहाँ कर दिया। रेफर नहीं किया था, वो सलाह दिया था। वही हाँ, वो सलाह दिया कि आप प्राइवेट में अगर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, वो रेफर नहीं किया था। नहीं हो सकता। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, वो ये बात बोला, सलाह दिया। हम लोग भी बोले क्या सर अगर कहीं प्राइवेट में करवा सकते हैं तो बोला हाँ करवा लीजिए। श्रावणी मेले में रेल मार्ग से आने वाले कामवारियों को स्टेशन परिसर सहित ट्रेनों में मूलभूत सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर रेलवे की ओर से भी पूरी तत्परता से मुकम्मल तैयारी की गई है, जिसका स्थलीय निरीक्षण करने मालदा डिवीजन के एडीआरएम सुजीत कुमार सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे। इस दौरान एडीआरएम सुजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2019 में जिस तरह की व्यवस्था रेलवे द्वारा पूर्व में की गई थी, उसी अनुरूप इस बार भी कार्य किए गए हैं। संपूर्ण स्टेशन परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ आरपीएफ, जीआरपीएफ की अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। इस दौरान रेलवे स्टेशन प्रबंधन दीपक कुमार सिंह सहित आरपीएफ व जीआरपीएफ के पदाधिकारी मौजूद थे। मैक्सिमम फुटफॉल था 2019 में, वो करीब 4.5 लाख लोग का था। उसी हिसाब से इंतजाम हम लोग रखे। देखिए, हम लोग यहाँ एक हेल्थ सेंटर रखे हुए हैं कि अगर किन्हीं को कुछ हेल्थ संबंधित शिकायत होती है तो उसके निवारण के लिए एक हम लोगों ने कैंप ऑफिस रखा हुआ है। डॉक्टर साहब रहेंगे और प्रिलिमिनरी जो उनका उपचार है वो करेंगे। भागलपुर के जिला पंचायत कार्यालय के सामने विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कचरा चुनने वाली शीला देवी की मौत ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट के कारण हो गई। मृतिका के पुत्र का कहना है कि सुबह कूड़ा चुनने के दौरान उसकी मां को प्यास लगा और वह जिला परिषद के सामने लगे ट्रांसफार्मर के नीचे पानी के नल में पानी लेने जा रही थी। इसी क्रम में महिला का साड़ी ट्रांसफार्मर के हैंडल में सट गया, जिसमें करंट प्रवाहित हो रही थी, जिसके कारण शीला देवी की मौत हो गई। जो है ना, बिजली वाले के लापरवाही के कारण जो है ना सर मेरी माँ की मौत हो गई। यही बिजली में सर सटने के कारण ये खम्भा में जो है पूरे में करंट है। मम्मी आ रही थी उधर से, इसमें जो सट के जो है करंट लग के कारण जो मर गया। भागलपुर को यातायात का सचमुच प्रयोगशाला कहा जाना कहीं से गलत नहीं है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का टैग तो मिल गया, परंतु यहाँ की यातायात व्यवस्था काफी लचर है, चाहे वह आम जनता की ओर से हो या फिर प्रशासन की ओर से। आज भागलपुर शहर में मोटर वाहन के लिए यातायात नियमों के तहत विशेष अभियान चलाए गए, चाहे वन वे के नियमों का पालन हो, 4 चक्का वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने की बात हो, मोटरसाइकिल में हेलमेट का प्रयोग न करने वाली बात हो या फिर ट्रिपल लोडिंग की बात हो। जो भी इसका उल्लंघन करते दिख रहे थे उनसे आर्थिक दंड वसूला जा रहा था। हालांकि यह अभियान लगातार जारी रहता है, फिर भी लोग सचेत नहीं होते हैं। अब तो वन वे जो है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं लोग। आज 2 महीना से ज़्यादा हो गया फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को देखते हैं कि हेलमेट का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावे और भी जो सेक्शन है उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हम लोग रेगुलर अभियान चलाते रहते हैं। आज हम विशेषतर निकाले हैं कि हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग और वन वे का जो उल्लंघन होता है उसके लिए हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद पर्यटन विभाग की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें मेरा भोला है भंडारी समेत कई बेहतरीन गानों पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हिमाचल के गायक हंसराज रघुवंशी ने देर रात तक समा बांध दिया। उनके गीतों का आनंद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राजस्व मंत्री रामसूरत राय समेत कई विधायकों व अधिकारियों ने लिया।
एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति से सुल्तानगंज अजगैबी नाथ धाम मानो 2 साल बाद फिर से चमक उठा हो। बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से सुल्तानगंज में हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। वहीं हर सोमवार की रात राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। भागलपुर के सफाई कर्मी नगर निगम में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नगर निगम में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश शाखा के द्वारा 3 मांगों को लेकर आज से औजार बंद हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि लेबर ईपीएफ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जबकि पूर्व में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इसे अपडेट करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं हटाए गए मजदूरों को फिर से बहाल करने की बात नगर आयुक्त के द्वारा की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य शाखा प्रभारी के द्वारा सभी कागजात बन जाने के बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी सफाई कर्मियों का वेतन 5 तारीख तक दे दिया जाएगा, लेकिन वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हड़ताल पर गए लोगों का कहना है कि अगर आज वार्ता कर 12 सूत्री मांग नहीं पूरी की जाती है तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सफाई कर्मी चले जाएंगे। हम लोग को 100 समय वेतन 5 तारीख हम लोग का वेतन जा करके नगर आयुक्त महोदय हम लोग को मुहैया कराए और पैनल रोस्टर जा करके सूची जो जितना लेबर हम लोग काम कर रहे हैं महिला और पुरुष मिल करके हम लोग का पैनल रोस्टर बन करके तैयार करके हम लोग को सुपुर्द करें। भागलपुर समाहरणालय परिसर में भीपुर मिल्की के रहने वाले नीरज कुमार ठगी का शिकार होते होते बच गए। वहीं उन्होंने ठग अनुज कुमार को दौड़कर पकड़ लिया और उसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी ने जोगसर थाने को बुलाकर ठग को पुलिस के हवाले कर दिया। ठगी का शिकार होने से बचे व्यक्ति ने बताया कि उसे जिलाधिकारी कार्यालय में 4th ग्रेड में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए का डिमांड किया गया था और आज ठग के द्वारा 1 लाख रुपया मांगा गया था, जिस पर ठगी का शिकार होने से बचे व्यक्ति ने जिलाधिकारी कार्यालय में ठग के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह यहाँ कोई काम नहीं करता है। वहीं पुलिस ठग को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। मांग रहा था, ये आज के दिन बुलाया था कि यहाँ आओ, तुम्हारा जो है ना पैसा देना, तुमको सोमवार या मंगल तक में रजिस्टर में साइन कराएंगे और उसके बाद तुमको ज्वाइनिंग हम देंगे। कहाँ? यहीं भागलपुर डीएम ऑफिस में। तो उसके बाद फिर आज शुक्रवार डेट था सर, हम आ गए तो हमको जो है ना यहाँ पे स्टाफ से हमको संपर्क था तो हम उनसे सही गलत का पता लगाए तो वो बोले ये तो फर्जरी है, तुम तो खुद जानता है। तो फिर उस आदमी जो पैसा के लिए बुलाया था उसको जब हमने पकड़े स्टाफ के सरकार से तो भाग गया, वो ललित भवन के पीछे भागा, वो वहाँ से पकड़ के लाए हैं हम सब। कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मामले में टिप्पणी करने पर एबीवीपी के भागलपुर एवं बांका विभाग संयोजक कुणाल पांडे को जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी भरे पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि जिस तरह दर्जी कन्हैया लाल की मौत हुई है उसी तरह तुम्हें भी अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। ये मामला भागलपुर में तुल पकड़ता जा रहा है। बताते चले कि यह पत्र वैजानी के रहने वाले कुणाल पांडे को उनके घर के पते पर भेजा गया था। उसके बाद वे सिटी एसपी स्वर्ण प्रभास से मिले थे, तभी कुणाल पांडे को उनके घर पर 2 गार्ड सरकारी तौर पर बहाल की गई थी। फिर 14 जुलाई को दोनों गार्ड को हटाकर एक बॉडीगार्ड उनके साथ दे दिया गया। आज एबीवीपी के नेता कुणाल पांडे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपने गए थे। तभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह बॉडीगार्ड कुछ दिनों के लिए है मेरे साथ, परंतु जब गार्ड हट जाएंगे तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करने आया हूं कि जो भी धमकी भरा पत्र मुझे भेजे हैं उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत टीएनबी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन व परामर्श शिविर लगाया गया है। शिविर अनिल सामाजिक विकास और अनुसंधान परिसर विभाग के सहयोग से लगाया गया है। शिविर का उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने किया। कार्यक्रम में आम लोगों के साथ कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को तनाव प्रबंधन को लेकर मुफ्त सलाह दी गई। यह कार्यक्रम मनोविज्ञान विभाग की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स साइकोलॉजी फर्स्ट एड के तहत किया भी जा रहा है। प्रधानाचार्य ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों को लाभ होता है, ऐसा कार्यक्रम लगातार होना चाहिए। आए दिन हम लोग देखते हैं कि
हर एक आदमी स्ट्रेस में जीवन जी रहा है और स्ट्रेस में जीवन जी रहा है। इसका वजह क्या है कि हर एक इंसान को आजकल के इन्वायरमेंट के चलते साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। साइको का मतलब मन होता है और सोमैटिक का मतलब शरीर होता है, और जब मरीज शरीर में जब अंतर हो गया तो आप बीमार हो जाते हो और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होने के कारण हैं लंबे समय तक भय, आश्चर्य और आनंद। ये 3 स्टेज जो मानव का आता है, इसके वजह से अगर लंबे समय अंतराल तक आप उससे सफ़र करते हो तो आपको मनोदैहिक बीमारियां होती हैं।